तो एक तरफ जहां बीजेपी ने अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया है और इस फॉर्मूले पर सियासत जरूर शुरू हो चुकी है, महागठबंधन ने बीजेपी के फॉर्मूले पर निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कवायद कर ले, अब बिहार और देश की जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसे बिहार और देश की जनता देख रही है। स्वार्थ और सत्ता के लिए अभिभूत भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का छल और प्रपंच करने में महारत हासिल किए हुए है। 30 लोग उतारेंगे, कहां है 30 लोग इनके, जरा पूछ लीजिए तो। भाजपा में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 30 लोग हैं, भाजपा यही बता दे। हाँ, इधर से उधर से, कुछ इस पार्टी से कुछ उस पार्टी से लेके लोगों को वो लोग चुनाव लड़ा सकते हैं, फिर भी 30 लोग उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व बिहार के सारे सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने गठबंधन के मान सम्मान के साथ चुनाव लड़ेगी और सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से हम बिहार के 40 सीट जीतेंगे और हमारा गठबंधन जो भी होगा वो बहुत मजबूत होगा। इस खबर को सुनकर के बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि 2022 में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि लोकतांत्रिक तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां सरकार में थी, उन्हें किस तरह से तोड़ा गया, उन्हें किस तरह से खत्म किया गया। बिहार के कई जिले हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं, खासकर बांध टूटने की खबर हर बार सुनाई पड़ती है। इस बार जल संसाधन विभाग ने बांध को बचाने के लिए पहली बार ऐसी तकनीक का प्रयोग करने जा रही है, वो जो बिहार में पहली बार होगा। इस तकनीक का प्रयोग सबसे पहले अर्जेंटीना में हुआ था, भारत में भी कुछ राज्यों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। बिहार में इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार आरा में बखोरपुर के नजदीक एक बांध पर हो रहा है। मॉनसून के पहले इसे पूरा करने के लिए इंजीनियर से लेकर मजदूर तक दिन रात काम में जुटे हुए हैं। क्या कुछ खास है इस तकनीक में, इसके कार्यपालक अभियंता शंभू कुमार ने संवाददाता आनंद अमृतराज को बताया। बिहार में हर साल बाढ़ कई जिलों को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। जल संसाधन विभाग की कोशिश रहती है कि क्षति कम से कम हो और इसके लिए वो लगातार तटबंधों पर ध्यान दिए रहती है। और इस बार जल संसाधन विभाग ने एक नया प्रयोग किया और बिहार में शायद पहली बार ऐसे तकनीक का प्रयोग हो रहा है जिससे तटबंध न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि बाढ़ का खतरा भी कम से कम हो जाए। ये हम लोग अभी वर्तमान में 88 किलोमीटर बक्सर कोइलवर गंगा तटबंध के बखोरापुर जगह पर हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर एक घाघरा नदी है जो यूपी से आती है और इसका एक ऑफशूट है जो इसको इस तटबंध को हिट करता है। अच्छा। पूर्व में भी ये जगह बहुत ही संवेदनशील रही है रिकमेंडेशन। अच्छा, ये जो अब जो निर्माण हो रहा है, ये नई तकनीक से हो रहा है, क्या इसमें खासियत है पहले ये बताइए। आप दिखाते जाइए और बताते जाइए, ये क्या है? ये जो है इसको हम लोग रेडीमेड इम्बैंकमेंट बोलते हैं। अच्छा। रेडीमेड में RME। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि ये 30 मीटर का एक चैम्बर होता है, 30 मीटर का एक चेन है जिसमें 35 चैम्बर होते हैं और उस 35 चैम्बर में हम लोग जो रिवर मेड मटेरियल है उसको भरते हैं। अच्छा, और रिवर मेड मटेरियल वो क्या, वो जो प्लास्टिक में? नहीं, वो जो व्हाइट सैंड जो दिखाई दे रहा है, गंगा लोकल सैंड जो दिखाई दे रहा है। अच्छा, लोकल सैंड जो रहता है इसमें, ठीक है। और वो भरा जाता है। ये HDPE बैग है जो साइड प्रोटेक्शन के लिए एप्रॉन बनाने में काम में आता है। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है? ये जो है 30 मीटर का एक चेन है जिसमें 35 चैम्बर होते हैं और भर कर करके सबसे पहले हम लोग इसमें जियो टेक्सटाइल बिछा करके इसके बेस को और जियो ग्रिड, ये जो देख रहे हैं जियो ग्रिड बोलते हैं। ये जो जियो ग्रिड है। अच्छा, ये जो जियो ग्रिड है, ये जो जालीनुमा जो आप बता रही है जी, ये जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये जो है ना इसको पानी में सड़ेगा और बहुत ही मजबूत है, ये साल इसकी गारंटी। अच्छा, ये तकनीक कहाँ की है और क्या इसमें और खासियत है, जरा ये बताएं। इसमें देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कम समय में हम लोग जल्दी इसको एम्बैंकमेंट को एंटी इरोजन वर्क करा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है जो 30 मीटर का है, तो हम लोग बहुत ही मास वॉल्यूम ऑफ वर्क जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में करा सकते हैं। तो ये पहली बार शायद इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है बिहार में, और अगर ये तकनीक सफल रहती है तो बिहार के उन तमाम जिलों में जहां पे सबसे ज्यादा फ्लड का खतरा रहता है, जहां पे तटबंध का काफी दबाव रहता है, उससे काफी मदद मिल सकती है इस तकनीक के सहारे। तो जल संसाधन विभाग की उम्मीद है कि इस बार फ्लड के पहले ये तटबंध का निर्माण हो जाएगा इस तकनीक के प्रयोग से, और शायद अगर ये सफल रहता है तो आने वाले समय में बिहार में भी कई इलाकों में तटबंध को इसी तकनीक के सहारे मजबूत किया जा सकता है।
कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, आरा।